हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। बेसिक फोटोशॉप सीरीज़ के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एडवांस्ड ब्लेंडिंग ऑप्शन देखे थे, लेकिन उसके बाद में अब हम कुछ एक वीडियोस के अंदर स्टाइल्स देखेंगे, क्योंकि स्टाइल के अंदर खूब सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। और मैं अगर सभी स्टाइल के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अगर कंप्लीट करूं तो एक वीडियो के अंदर भी कर सकता हूं, लेकिन उससे क्या होगा, आप समझ नहीं पाओगे। जब तक कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दूंगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। एक बार वीडियो देखोगे तब तो आपको लगेगा हाँ, कंप्लीट समझ में आ गया है, लेकिन जब तक उसी चीज़ के एग्जाम्पल और उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे होगा नहीं। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, आने वाले कुछ एक वीडियोज़ के अंदर हम स्टाइल कंप्लीट कर लेंगे और उसके एग्जाम्पल भी साथ साथ में करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है। वो एग्जाम्पल जो मैं आपको बताता हूँ आप वैसे के वैसे खुद करके प्रैक्टिस करें। देखिए, फोटोशॉप CC 2015 है हमारे पास में यहाँ पर, और ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर लेयर 1 और बैकग्राउंड लेयर में लेके आया हूँ। इसके अंदर हम जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे लेयर 1 के आगे थोड़ी जगह यहाँ पर, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल्स, और ये जो स्टाइल्स दे रखी है, ये जो स्टाइल्स है वो स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है। इन स्टाइल्स को किस तरह से बनाया है, ऐसी स्टाइल्स क्या हम खुद भी बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे कुछ एक वीडियोस के अंदर। इन स्टाइल्स के अंदर यही जो ऑप्शंस है इनको यूज़ में लिया गया है। ये सभी के सभी ऑप्शंस है वो स्टाइल के अंदर इंक्लूड किए गए, और इन सभी के नाम से जैसे हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ नीचे देखिए ड्रॉप शेडो, यानी कि शेडो छोड़ें। अब शेडो कैसे छोड़ना है, शेडो के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, डिग्री के अंदर कितने डिग्री, लेफ्ट राइट और टॉप में कैसे छोड़ना है शेडो, उसकी ओपेसिटी, उसका कलर, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। इसी तरह से आउटर ग्लो, पैटर्न ओवरले, कलर ओवरले, नाम से हमें काफ़ी हद तक इसका पता चल रहा है कि ये है क्या। स्ट्रोक, स्ट्रोक है आपने एडिट मेन्यू के अंदर भी देखा था, वहाँ पे जो स्ट्रोक था वो इमेज के ऊपर अप्लाई होता है, उसको मॉडिफाई, करेक्शन उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रोक है उसको चेंज कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जितने भी स्टाइल्स हैं उनको बाद में भी, यानी लेयर के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। और बेवल एंड इम्बोस बहुत ही अच्छे शानदार ऑप्शन है। इन सभी को सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे, अपितु फोटो के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, और सब जगह पे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको आने वाली कुछ एक वीडियोज़ के अंदर बताने वाला हूँ। और ये जो स्टाइल्स है नए फोटोशॉप CC 2015 है, इसके अंदर एक नया ऑप्शन दिया है कि इन स्टाइल्स को आप डबल ट्रिपल जितनी बार चाहें यूज में कर सकते हैं। यानी कि एक स्ट्रोक है, इसको अगर आप एक और स्ट्रोक देना चाहते हैं तो यहाँ पे +1 बटन से आप स्ट्रोक 2 बार दे सकते हैं। इस तरह से प्लस और करेंगे तो एक स्ट्रोक और आएगी यहाँ पे, और वापस यहाँ से आप इन स्टाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट डिलीट, इस स्ट्रोक को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वापस लाने का तरीका है यहाँ पर, यहाँ से आप ड्रॉप शेडो, डिलीट, हिडन इफेक्ट्स, रीसेट, डिफॉल्ट लिस्ट, ये सभी ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। और ये स्टाइल्स जो हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, नई स्टाइल जैसे आपने क्रिएट की, फिर उसको ऊपर या नीचे आप लेके जा सकते हैं, स्ट्रोक को कहाँ पे आपको लेके जाना है। तो इस तरह से आप इन सभी ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। किसी भी स्टाइल के ऊपर यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो स्टाइल्स के खूब सारे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। अदरवाइज टिक करेंगे तो ऑप्शन टिक करने से मात्र दिखाई नहीं देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल की सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पे मैंने टिक किया और यहाँ पर टिक किया, इसका जो स्ट्रोक है वो तो अप्लाई हो गया, लेकिन इसके ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहे। ऑप्शन तब दिखाई देंगे जब स्ट्रोक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिर्फ टिक करने से स्टाइल है वो ऑन ऑफ होगी, एक तरह से एक्टिव होगी, डीएक्टिव होगी। तो ये स्टाइल्स है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल दे रखी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल दे रखी हैं वो आप देखिए यहाँ पर विंडो के अंदर भी स्टाइल नाम से आपको एक विंडो मिलेगी। आप क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये स्टाइल नाम से विंडो आ जाएगी। क्लिक करेंगे और स्टाइल्स जो ऑलरेडी यहाँ पे थी पहले, ये स्टाइल्स, यहाँ पे ये खूब सारी स्टाइल्स हैं। और इसके पास में जो छोटा सा बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करके इनमें से खूब सारी स्टाइल्स को और भी ऐड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल्स, बटन्स, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए बटन्स हमें चाहिए होते हैं तो वो किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है ये। तो ये सभी हम थोड़े थोड़े देखते हैं। अभी शुरुआत करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ। ये न्यू लेयर हमने लिया। न्यू लेयर लेने के बाद में या तो मैं सिलेक्शन करूँ यहाँ पर इस तरह से और उसको फिर फिल कर दूँ। ये फिल कर दिया, ये हमारे पास में मार्केट टूल से फिल किया हुआ थोड़ा सा बॉक्स आ गया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, यहाँ रेक्टेंगल या फिर शेप टूल ले लें और उसको फिर इस तरह से
सेव बना लें। तो ये दो ऑप्शन हो गए हमारे पास में, कुछ भी ले सकते हैं, उनके ऊपर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करूंगा, तो सिलेक्ट करें और यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर दें इस तरह से, जो स्टाइल। अब ये देखिए कितनी शानदार और अच्छी स्टाइल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको एक फ़ोटो के ऊपर बॉर्डर वगैरह सिंपल बॉर्डर चाहिए तो आप इस स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो आप इस स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर जो लेयर है इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। ये देखिए सिंपल सी स्टाइल है, यहाँ से यूज़ में लेनी है। और उसके बाद में और भी स्टाइल्स हैं, इस तरह के कलर्स इसमें आपको स्टाइल्स में दिखाई देंगे। कहाँ पे कैसे यूज़ में लेनी है वो आपको डिसाइड करना है। ये हमें खुद इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया था मैंने, इसके ऊपर करेंगे तो नन, कोई भी स्टाइल जो होगी अप्लाई वो हट जाएगी, नन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। और इसी तरह से मैंने ये जो लिया था रेक्टेंगल, इसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से स्टाइल को। नन करेंगे तो हाइड हो जाएगा, तो कोई भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो और खूब सारी स्टाइल है वो देखते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से छोटा कर देता हूँ, ये छोटा। अब देखिए मान लीजिए आप वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, फोटोशॉप की मदद से बटन वगैरह बनाना चाहते हैं। ओके करने के बाद में ओके और अपेंड का ऑप्शन है, ओके करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, अपेंड करेंगे तो इसके साथ में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से मैं बटन की अलग अलग स्टाइल ले लेता हूँ। ये बटन टेक्स्ट के अंदर ये इस तरह का बटन हो गया, ये इस तरह का बटन हो गया। ये देखिए ये बटन की स्टाइल है बाय डिफ़ॉल्ट, और फास्ट वर्क करने के लिए आसानी रहती है इस तरह के स्टाइल से। अब इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ये बटन है, ये देखिए। और इसके अलावा आप और दूसरी स्टाइल्स भी यूज़ में ले सकते हैं। ये मैंने बटन का एग्जांपल लिया, आप खुद इनको यूज़ में लेकर के देखें। डॉटेड स्ट्रोक्स अपेंड करेंगे तो नीचे और स्ट्राइक्स आ जाएगी इस तरह से। स्ट्रोक जो है वो डॉटेड है इसके अंदर, वो कुछ भी नहीं है। और डीपी स्टाइल्स अपेंड करेंगे, डीपी स्टाइल भी आ जाएगी नीचे। ये कुछ डीपी स्टाइल्स है। ग्लास बटन्स, इस तरह के बटन जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के अंदर हमें यूज़ में लेने रहते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये टेक्स्ट के लिए स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट है, तो टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। आप कोई भी टेक्स्ट के ऊपर भी डायरेक्ट स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्स्ट लिखा और यहाँ से सिलेक्ट करें और इस तरह से स्टाइल यूज़ करें। बस सिंपल, आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। ये देखिए टेक्स्ट के लिए स्पेशल जो स्टाइल है आप उनको भी यूज़ में ले सकते हैं, किसी को भी। इसके अलावा भी आप इमेज इफेक्ट है जो इमेज के लिए है। मान लीजिए मैं एक इमेज लेके आता हूँ, उसके ऊपर देखेंगे अच्छे अच्छे इफेक्ट आएंगे। ये फ़ोटो है हमारे पास में, इसको अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, फिर इसके ऊपर इफेक्ट देने हैं, तो इमेज इफेक्ट स्टाइल्स जो थी, ये देखिए बहुत शानदार इफेक्ट इसके अंदर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप इन स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट दे करके। तो ये इमेज इफेक्ट के लिए स्पेशल हो गई। उसके बाद में के स्टाइल्स, फोटोग्राफिक इफेक्ट, यहाँ पे आप देखिए नीचे आ गए, फिर फोटोग्राफिक इफेक्ट खूब सारे। इस तरह से आप इनमें फोटोग्राफिक इफेक्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है टेक्स्ट इफेक्ट्स 2। इसके अंदर भी आप देख लीजिए टेक्स्ट है, ऊपर लेके आता हूँ और ये टेक्स्ट इफेक्ट इस तरह से, नाइस, बहुत अच्छा इफेक्ट है ये टेक्स्ट इफेक्ट 2। ये देखिए 2 के अंदर भी अच्छा इफेक्ट है। तो दोस्तों स्टाइल्स को यूज़ में हम लेकर के अपना काम आसान कर सकते हैं और फटाफट हम वर्क कर सकते हैं। स्टाइल्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर, और इन स्टाइल्स को किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, सभी एग्जांपल नेक्स्ट आने वाले कुछ एक वीडियोस के अंदर देखेंगे। स्टाइल्स के बारे में मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे लेयर विंडो है, देखिए यहाँ पर। अगर इन स्टाइल्स को खूब सारी हो गई, इनको आप अगर यहाँ से रीसेट डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, रीसेट स्टाइल्स ओके। तो पहले जितनी थी उतनी सी यहाँ पे आ जाएगी। स्मॉल थंबनेल, लार्ज थंबनेल, थंबनेल अगर आपको इंक्रीज करने हैं, स्टाइल को यहाँ से पकड़ के मैं बाहर ही ले आता हूँ। देखिए इसके अंदर खूब सारे ऑप्शन है। लिस्ट अगर आपको चाहिए, टेक्स्ट ओनली चाहिए, क्या चाहिए,
अब देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेयर के अंदर जिस टेक्स्ट के ऊपर हमने स्टाइल दी थी उसके अंदर कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये बेवल का, स्ट्रोक का, इनर शैडो, ड्रॉप शैडो, इन सभी का इफेक्ट है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट्स यहाँ पर है, ये सभी के सभी इफेक्ट्स यहाँ पर है। और मैंने आपको बताया था इनमें से हम ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रोक ऐड करना है, स्ट्रोक आ जाएगा। लिस्ट को रीसेट करना है, रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट, ये रीसेट इस तरह से लिस्ट हो जाएगी। और ये खूब सारे ये टेक्स्ट हैं, आप इनको यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इन ऑप्शन को यहाँ से डायरेक्ट यूज़ लेकर के भी बना सकते हैं, इस तरह से आपकी स्टाइल्स तैयार कर सकते हैं। और इन ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ में लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट आप स्टाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लेयर पैनल के अंदर नीचे यहाँ पे ऑप्शन है FX, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर ही है ब्लेंडिंग ऑप्शन। क्लिक करके आप ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे मान लीजिए आपको कलर ओवरले करना है, क्लिक करें और कलर ओवरले वाली स्टाइल डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज में ले सकते हैं। कलर ओवरले के अंदर जा करके आप इस तरह से यहाँ पे कलर सेलेक्ट करें और ये टेक्स्ट की अलग अलग स्टाइल्स होगी। टेक्स्ट की स्टाइल्स आप अगर देना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, तो यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो इफेक्ट्स हैं आप इनको डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करते हैं इफेक्ट्स के ऊपर और आप यहाँ से डिसेबल लेयर इफेक्ट भी कर सकते हैं। सभी के सभी लेयर इफेक्ट डिसेबल हो गए, सभी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। हाइड करना हो तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और शो करना हो तो यहाँ से शो कर सकते हैं। ऑल इफेक्ट करेंगे तो सभी के ऊपर इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट, ये इफेक्ट, ये इफेक्ट, यहाँ पे सभी के सभी ऑल इफेक्ट जो है यहाँ से हाइड हो जाएंगे। क्रिएट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं मान लीजिए शो करता हूँ, उसके बाद में क्रिएट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लेयर क्रिएट कर देगा। जो स्टाइल है उसका ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लेयर्स क्रिएट हो गए, ये अलग अलग तरह से ये यहाँ पे लेयर क्रिएट हो गई। टेक्स्ट के ऊपर जो स्टाइल थी, इनका भी किस तरह से लेयर बना करके हम अलग तरीके से यूज में ले सकते हैं, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर हम ये भी देखेंगे। आप एक लेयर स्टाइल को दूसरी लेयर स्टाइल के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस टेक्स्ट के अंदर जो लेयर की ये स्टाइल है, ये स्टाइल्स है, इनको आप राइट क्लिक करके कॉपी करें, कॉपी लेयर स्टाइल, कॉपी किया और इसके अंदर ला करके आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, पेस्ट लेयर स्टाइल। इस तरह से वो की वो स्टाइल यहाँ पर आ गई। याद रखें बैकग्राउंड के ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, कभी भी बैकग्राउंड को हमें डबल क्लिक करके लेयर क्रिएट करना होगा, तब जाकर के स्टाइल्स अप्लाई होंगे। तो दोस्तों आप लेयर स्टाइल की प्रैक्टिस कीजिए, लेयर स्टाइल्स को अलग अलग तरीके से यूज में लीजिए और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। प्रत्येक वीडियो के अंदर जैसा हम वर्क करते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिकली यूज करें और उस एग्जाम्पल को एज इट इज आप खुद क्रिएट करने की कोशिश करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस, फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।